पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने 2 पॉइंट रेज किए, स्पीड का, कॉस्ट का और ट्रक्स के। देखो ओवरऑल देश में जो कार्गो का मूवमेंट यानी ट्रांसपोर्ट की जो डिमांड है, वो डिमांड करीब करीब 10% पर एनम से बढ़ रही है। यानी इतनी तेजी से डिमांड बढ़ रही है कि ट्रक्स का भी ग्रोथ होगा और ट्रेन का भी ग्रोथ होगा, एयरपोर्ट्स का भी ग्रोथ होगा, कार्स का भी ग्रोथ होगा और ओवरऑल और वाटरवेज का भी ग्रोथ चाहिए। ओवरऑल जो हमारी देश की इकोनॉमिक जर्नी है आने वाले समय की और अभी तक की, इसमें ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा बॉटलनेक बना हुआ था। इस बॉटलनेक के कई रिजल्ट्स ऐसे हैं जो वर्षों वर्षों तक, कई वर्षों तक जो निगलेक्ट रहा, 60 साल तक निगलेक्ट रहा, तो 12 साल में उसको ट्राई कर रहे हैं फिलअप करने का। ऑब्वियसली 60 साल के निगलेक्ट को आप 12 साल में कैसे फिलअप करेंगे? तो 38,000 किलोमीटर्स रेलवे ट्रैक बनाने के बाद में कम से कम आज एक मूवमेंट पहले से बेटर हुआ है। आप देखते हैं कि चाहे छठ हो, दिवाली हो, समर हो, होली हो, हर एक सीजन में सफिशिएंट नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ट्रेन्स चला पा रहे हैं। लास्ट ईयर टोटल स्पेशल ट्रेन्स चली थी करीब करीब 75,000 टोटल स्पेशल ट्रेन्स चली थी। तो ये पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे आने वाले समय में अब हर साल करीब 3,000 से 4,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक्स बिछ रहे हैं, तो उससे और ज्यादा कैपेसिटी क्रिएट होगी। तो जो एवरेज स्पीड बढ़ने का विषय है, एवरेज स्पीड बढ़ेगी जब कैपेसिटी बढ़ेगी। फिर करीब देश भर के 80%, 81% ट्रैक्स को अपग्रेड किया है। बहुत पुराने ट्रैक्स थे, कई वर्षों तक उनका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ था, तो इस एक दशक में 81% ऑफ द ट्रैक्स को अपग्रेड किया है और 99.6%, ऑलमोस्ट 100% ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाई किया है। तो ये इतना मैसिव स्केल का काम है कि आज एक लेवल पे पहुंचे हैं, लेकिन ये एक शुरुआत है, ये केवल शुरुआत है। अब इसके आगे का जो लेवल हमें मेहनत करके बनाना है, वो लेवल होगा जिस लेवल में एक आप एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप का देखोगे, ट्रेन्स की एवरेज स्पीड बढ़ेगी, सेफ्टी में जो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया, 90% कम हुए एक्सीडेंट्स, वो और इंप्रूव होगा, 90% कम हुए एक्सीडेंट्स। तो ये जो इंप्रूवमेंट लाना है, इस इंप्रूवमेंट के लिए स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोजेक्ट्स एक एक करके लेके आ रहे हैं। कॉस्ट का बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है अगर हम रेल, रोड, एयर, वाटर इन सबको कंपेयर करें, तो सबसे सस्ता होता है शिपिंग का कॉस्ट, करीब 55 पैसा या उससे भी कम लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द शिप। एक जो अगर हम यहाँ पे केवल कोस्ट का हिसाब से देखें तो 55 पैसा पर टन पर किलोमीटर कॉस्ट आती है। ट्रेन से जाते हैं तो करीब करीब 1 रुपीज 60 पैसा, 1 रुपीज 60 पैसा पर टन पर किलोमीटर कॉस्ट आती है। रोड से लेके जाते हैं तो करीब 3 रुपीज 60 पैसा पर टन पर किलोमीटर कॉस्ट आती है एवरेज। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। और एयर से लेके जाते हैं तो और ज्यादा कॉस्ट आती है। एयर से करीब करीब डिपेंडिंग अपॉन पार्सल, डिपेंडिंग अपॉन पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर फ्लाइट के साथ लेके जा रहे हो, इट वेरीज एनीवेयर बिटवीन 9 रुपीज पर टन पर किलोमीटर टू 35-40 रुपीज पर टन पर किलोमीटर। सो एयर सबसे एक्सपेंसिव, फिर रोड, फिर रेल और उसके बाद में शिपिंग इज द लीस्ट एक्सपेंसिव। ट्रांसपोर्ट की इकोनॉमिक्स में ये इस तरह का पैरामीटर, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स के इस तरह के प्रिंसिपल्स हैं। इसीलिए बहुत सारे देशों ने मैसिव इन्वेस्टमेंट्स रेलवे में किए ताकि उनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम रहे, देश की इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए, मूवमेंट के लिए। और वही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जिम्मेदारी लेने के तुरंत बाद से रेलवे में बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे देश का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम होगी, एनवायरमेंटल बेनिफिट भी होगा। बिटवीन रोड एंड रेल एनवायरमेंटल पॉइंट जो आता है बार बार, जो आपने कई बार प्रश्न पूछा भी है, उसकी बहुत डिटेल स्टडी हुई है। डिटेल स्टडी के बाद में ये नंबर्स आए
railway is 90% less कार्बन डाइऑक्साइड इंटेंसिव कंपेयर टू हाईवे। और ये डीजल टू डीजल का कंपैरिजन है, डीजल ट्रेन से वर्सेस डीजल ट्रक। तो इलेक्ट्रीफाई हो जाने से उसका और ज्यादा बेनिफिट मिलता है, वो स्टडी भी कई साइंटिस्ट अभी कर रहे हैं इसका। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देश के लिए, कि जितना डेवलपमेंट हाईवे में हुआ है उतना ही डेवलपमेंट रेलवे में भी हो। अनफॉर्चुनेटली 1950 से लेके लंबे समय तक 50-60 वर्षों तक रेलवे को निगलेक्ट किया गया था। वो चेंज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद में वो एक सिग्निफिकेंट चेंज अपने पॉलिसी पैरामीटर्स में लाए। इससे ट्रक्स के लिए भी बेनिफिट रहेगा क्योंकि हाईवे भी नए बन रहे हैं, कार्गो बढ़ रहा है, अराउंड 10% के आसपास ग्रोथ है, और देश के एनवायरमेंटल बेनिफिट और लो कॉस्ट लॉजिस्टिक्स के लिए भी इसमें पैरामीटर्स रहेंगे। फ्लड्स और ब्रिज की डिजाइन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। आप सब जानते हो हाईवे की डिजाइन टीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग डिजाइन टीम्स हैं, और नेशनल हाईवे का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। श्रद्धेय अटल जी के समय से लेके अभी तक बहुत अच्छा नेशनल हाईवेज का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी ट्रैक रिकॉर्ड पे ब्रिजेस की डिजाइन बहुत ध्यान से करेंगे, आप निश्चिंत रहें। बागमती नदी में फ्लड्स की उन सबको चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ब्रिजेस की डिजाइन करें। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।